देखिए, और कुछ दिन का बाद चुनाव होगा, 10 साल खत्म होगा नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी आरएसएस का हुकूमत का। आजादी का बाद 75 साल का बाद 10 साल बीजेपी आरएसएस का सरकार से क्या मिला आम जनता को। तो आज देखिए कि हर चीज का दाम कैसा बढ़ गया। तमाम हिंदुस्तान में बेकारी, बेरोजगारी और भूख जनता, और हमारा देश में आज कोई प्रतिवाद करेगा तो अपोजिशन का ऊपर में आज जैसा हमला हो रहा है कि हमारा देश का जो आजादी, हमारा देश का डेमोक्रेसी, ये भी आज हमला उनका ऊपर में हो रहा है। लेबर कोड हुआ है, लेबर कोड में जो मजदूर लोग 200 साल लड़ाई करके जो अधिकार हासिल किया था, हमारा देश का जो पार्लियामेंट जो अधिकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो अधिकार दिया था, आज नरेंद्र मोदी वही अधिकार छीन लिया। जो 29 लेबर जो आइन जो खत्म करके 4 लेबर कोड बनाया, जिधर मजदूर का जो अधिकार, वो अधिकार छीन के जो शोषण का हुकूमत कायम करने के लिए नरेंद्र मोदी चाहता है पूंजीपति लोग को लिए, इसका खिलाफ में ये आज मजदूर किसान का रैली है। देखिए, हम बहुत गलत हाथों में इस समय हैं और देश ने 70 साल में जो प्रोग्रेस किया था, एक गरीब देश आजाद हुआ था और उसने एक सपना देखा था जिसमें आप देखेंगे जो पुरानी मूवीज हैं, मैं अगर उससे एग्जांपल दूं तो नया दौर जैसी मूवीज हैं, 2 आंख 12 हाथ जैसी मूवीज हैं, जहां पर आपका जो हीरो है वो सबके लिए काम कर रहा है, वो सबके लिए कर रहा है, और जब पुल बन रहा है तो वो सबके लिए बना रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज हम इधर हैं जहाँ पे आम जनता सड़ रही है, उस खराब हो रही है, आपकी ये ह्यूमन एक फसल की तरह जो खराब हो रही है, और एक अदानी अंबानी आगे चल रहे हैं। तो ये मॉडल तो हमें एक्सेप्टेबल होना नहीं चाहिए और इसके खिलाफ सारे सेकुलर डेमोक्रेटिक लोगों को आकर इसका खिलाफत करना चाहिए। जहां तक मुगल की बात है, ये जो हमारी सरकार है, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, इसे हर एक बंदे के हाथ में पत्थर देना है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर सुपरस्टिशन नहीं होंगे, अगर आप सुपरस्टिशियस नहीं होंगे, अगर आप अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे, तो आप पॉलिसी पे ध्यान देकर उसका विश्लेषण करेंगे। और इस संदर्भ में मैं किसान मूवमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट जानती हूँ, क्योंकि एक तबका जिसके ऊपर ये समझा जाता है कि उसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसने यहाँ दिल्ली में कोविड के समय में बैठ के 1 साल तक पूरा एक्शन प्रोग्राम करके एक तरीके से सरकार को ये बताया कि मैं अगर लोन में हूँ, अगर मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ, ये मेरा भाग्य की वजह से नहीं है, ये आपकी पॉलिसी की वजह से है। तो ये जो मुगल का हटाना है, सेकुलरिज्म का चैप्टर हटाना है, डेमोक्रेसी का चैप्टर हटाना है, क्योंकि आपको सिर्फ गोबर परोसना है, सिर्फ आपके हाथ में पत्थर देना है, आपका विवेक खत्म कर देना है, तब अदानी अंबानी ऊपर जाएंगे और आप अपने बेटे को कोसोगे कि उसके पास नौकरी नहीं है, आप अपने भाग्य को रोगे कि मेरे पास नौकरी नहीं है। आप ये नहीं देखोगे कि आपका जो SBI में रुपया था वो डूब रहा है, आपका LIC पॉलिसी डूब रहा है, आप सिर्फ भाग्य को कोसोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नीतियां सरकार से ली जा रही है, ये किसानों या मजदूर या साधारण आम आदमी के हित में नहीं होता है, ये सारे जो होता है कॉर्पोरेट के लिए होता है। अगर जो भी ये कार्यक्रम योजनाएं की है, इनसे किसानों पे कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा अगर हुआ है तो चुपचाप कॉर्पोरेट से हुआ है, क्योंकि इसीलिए तो किसानों की जो खुदकुशी चलता आया है ना। और सबसे बड़ी बात ये जनधन योजना जो है, ये जनधन योजना से जो स्कीम के जो पैसे है, ये पैसे जाता है, ये तो बैंकों से होता है। ये भी एक मुद्दा है आज इस समावेश की, तो बैंक की निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जनधन योजना जहाँ तक है, इसका 97% जो खाता है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने खोला है, निजी बैंकों ने ज्यादा खाता नहीं खोला है। तो ये भी आज एक बहुत अहम मुद्दा है आज इस जन समावेश की। मान लीजिए कॉर्पोरेट का अभी ये जो संसद की जो अधिवेशन चल रहा है, आज ये एक 2 दिन में खत्म होने जा रहा है। ये संसद का अधिवेशन तो चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि सरकार नहीं चाहता है कि जो अदानी कांड जो सामने आया है, जिनमें स्टेट बैंक के 27,000 करोड़ रुपया या LIC के 12-13 हजार करोड़ रुपया ये पानी में चला गया,
इस बारे में सरकार कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं। और यही तो बात है, ये सरकार कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है, तो ये बात करने में संसद में क्या समस्या थी? आज अगर कोई इंसान, आम इंसान अगर कोई घोटाला करेंगे, कोई भ्रष्टाचार में वो जुड़े होंगे, तो उनको तो सजा होगा। लेकिन कॉर्पोरेट जो हम देखते हैं, जो भ्रष्टाचार करने के बावजूद उनको खुली छूट दी जा रही है, ये तो सबसे बड़ी मिसाल है सरकार की कॉर्पोरेट के लिए काम करने की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवाशीष बासु चौधरी है। तमाम आप इंडेक्स देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सारे इंडेक्सों में स्लिप करते चले जा रहे हैं, चाहे वो हैप्पीनेस का इंडेक्स हो, चाहे वो फ्रीडम का इंडेक्स हो, चाहे वो गरीबी का इंडेक्स हो, रोटी रोजी का इंडेक्स हो, हर एक में तो आप स्लिप करें। सिर्फ मोदी के कहने से क्या होता है? सिर्फ मोदी के कहने से क्या होता है? सच्चाई उससे ऊपर है और बड़ी है। तो देश बचाने की बात तो यह है कि देश तो तब बचेगा जब उसकी जनता बचेगी। 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है। अगर इस जनता को अच्छा एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ नहीं मिला, सिस्टम नहीं मिला, तो क्या ये देश स्ट्रांग हो सकता है? क्या ये देश बच सकता है? तो आंसर है नहीं। और आज का जो एक्सपीरियंस है, आप किसी भी आदमी के पास खड़े हो जाइए, औरत के पास खड़े हो जाइए, हर घर में बेरोजगार बैठा है और नौकरी के फॉर्म भरता रहता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तमाम रिटन एग्जाम जो होते हैं वो अनाउंस होते हैं लेकिन टलते रहते हैं, या उनका पेपर लीक ऊपर हो जाता है और नीचे बच्चे को कपड़े उतार के एग्जाम लिखने का कहा जाता है कि एग्जाम लिखने के लिए कपड़े उतार के एग्जाम लिया जाएगा और पेपर लीक ऊपर से हो रहा है। तो ये जो हमारा एक लगातार एक्सपीरियंस हो गया। आप अग्निवीर देखिए ये इस देश का किसान खाना भी देता है और सड़क पे खड़ा हुआ सैनिक भी देता है, और उसी किसान को और उसी सैनिक को इस सरकार ने सैनिक को इतना एक्सप्लॉइट किया कि सड़क पे खड़ा हुआ सैनिक और उसी के नीचे से कारपेट छीन लिया, उसकी रोटी रोजी छीन ली और उसे कॉन्ट्रैक्ट पे मरने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो अग्निवीर, तो मुझे लगता है कि अगर देश को बचाना है तो उसकी जनता को बचाना है, हर एक के पास रोटी रोजी होना है, ये है हमारा बचना।